जय मां डाट का भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे। पितरों की फोटो लगाने में अगर आप ही ये गलतियां कर रहे हो ना, तो हो सकता है आपके घर में आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस, आपके कामों में अड़चने ये शुरुआत हो चुकी होगी। आपको हमेशा मैं वास्तु के अनुसार कई सारी ऐसी जानकारियां देता हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होती है, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सबका जो मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। परंतु आज का जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं, पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, और पितरों के लिए श्राद्ध करना, उनके लिए दान पुण्य करना, आपके 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खुशियों भरा जीवन जी सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घर पे कलेश नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे। पितरों का आशीर्वाद चाहिए क्यों? क्योंकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाए, संतान वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी, पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगी, अच्छे संतानें होंगी, और आप लोग अच्छा कर्म कमा सकते हो। अन्न और धन से कभी वंचित नहीं रहोगे। मतलब कितने सारे कार्य आपके बन सकते हैं, और आपके जीवन में अगर कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये पितरों के रुष्ट होने का एक कारण, महाकारण मैं तो बोलूंगा, हो सकता है। अब इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए लोग कई तरीके के पितरों के लिए उपाय भी करते हैं, मुझसे भी मांगते हैं। तो एक भक्त ने पूछा था कि गुरुजी हमें कुछ ऐसा बताइए कि पितरों की फोटो लगाने में क्या पता, हमने जब से फोटो लगाई हमारे साथ कुछ उल्टी ही चीजें हो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हमने अपने पितरों की फोटो लगाकर पाप कर दिया, क्या गलती कर दी? यही समझ जानकारी आज मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा और सब चीजें क्लियर कर दूंगा कि इनकी फोटो लगाने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन सी आप गलतियां करते हो उनकी फोटो लगाने पे। आप लोगों से निवेदन है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप भी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है। इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम डिस्कस करेंगे, और उसके आधार पर मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। बाकी माँ डाट काली आपके कार्य जरूर बनाएगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है पितरों की फोटो लगाने में अगर आपने भी ये गलतियां करी है तो आपकी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है, और हर एक कठिनाइयां आपके सामने आने लग जाती है, और जिंदगी से तरक्की रुक जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में पितरों यानी कि पूर्वजों को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं आज भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पितरों की फोटो गलत स्थान पर लगाई जाए तो उनका आशीर्वाद बाधा में बदल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की जो तस्वीरें हैं लगाने से उनके कुछ खास नियम हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। इन नियमों का पालन ना करने पर घर में नकारात्मकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा का वास बनता है, और सफलता के मार्ग में अड़चने, अड़ंगे आने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज, पितरों की जो तस्वीरें हैं वो क्यों होती है महत्वपूर्ण, एक तो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। पितृ पूजन और श्राद्ध परंपरा भारतीय संस्कृति की नींव है। हम मानते हैं हमारे पूर्वज आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे साथ होते हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन जो है ना सुखमय होता है। घर में उनकी तस्वीर रखना न केवल उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है अगर सही स्थान पर और सही नियम अनुसार उनका चित्र या फोटो लगाई जाए। अब सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर, जो मतलब होता है ना इमोशनल अटैचमेंट है, कनेक्शन है, सबके अपने खास है, मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगा, पर पितरों की फोटो को घर के मंदिर में लगाना वास्तु के अनुसार सबसे गलत माना जाता है। ये उचित होता ही नहीं है। मंदिर में केवल ईश्वर की मूर्तियां, तस्वीरें, चित्र आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां दिव्य और ब्रह्म ऊर्जा का प्रभाव होता है। पितरों की आत्माएं भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच होती हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा वहां फिट नहीं बैठती है। तो आपको कभी भी अपने मंदिर के स्थान पर एक भी पितृ या जो भी इंसान आपके घर से चले गए हैं, मृत्यु हो गई है उनकी किसी भी कारण से है, मंदिर में आप उनको स्थान नहीं दोगे। दूसरी चीज, क्यों ये गलती घातक है मैं आपको बता देता हूं। मंदिर में लगाई गई पितरों की तस्वीर पितृ दोष उत्पन्न कर सकती है।
मानसिक जो बेचैनी होती है, नींद में बाधा होती है और निर्णय लेने की शक्ति में भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का एक महाकारण होता है। आप डिसीजन अपनी फैमिली के लिए गलत ले लेते हो या हर तरीके से आप गलत ही साबित हो रहे हो। घर के खासकर मुखिया पे ये जो है ये सिम्टम लागू होता है, ये लक्षण लागू होता है। दूसरी चीज, पितरों की फोटो लगाने का सही स्थान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और इसी दिशा में मृत आत्माओं का वास माना जाता है। तो हमेशा आपने उनको जो स्थान देना है, जो जगह देनी है पितरों को, वो दक्षिण की दीवार पर देनी है, दक्षिण की तरफ देनी है। ठीक है, ये आपने खास ध्यान रखना। दक्षिण दिशा कौन सी होगी? आपका साउथ डायरेक्शन होगी, जिसको हम यम की दिशा भी कहते हैं। अब तस्वीर लगाने का समय और विधि मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। ये हर एक चीजें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, आपके घर में कभी पितृदोष होगा ही नहीं। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और जितनी प्रॉब्लम है ना, इसके बाद सॉल्यूशन मिलने लग जाएंगे। पितरों की तस्वीर लगाने का सर्वोत्तम समय होता है श्राद्ध पक्ष या किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन। अगर आप किसी विशेष दिन नहीं चुन सकते हो तो अमावस्या का दिन आपके लिए उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अमावस कहते हैं अगर पितृदोष से आप लोग पीड़ित हो तो उनके उपाय जरूर करने चाहिए, दान पुण्य उनके नाम से जरूर करना चाहिए। हर महीने में एक अमावस पड़ती है, साल में 12 अमावस आती है। आप पितरों के नाम से भूल चूक की माफी मांगते हुए ब्राह्मण को, पंडित को, पंडिताइन को किसी भी मंदिर में जाके दिन के समय दान करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी यथाशक्ति अनुसार। आप देखोगे पितृदोष से आपकी मुक्ति होगी और पितृ आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आशीर्वाद देके आपकी लॉटरी लगा देंगे। जो भी काम रुके पड़े सब बनने लग जाएंगे। तो जो समय है, इस समय पे, निर्धारित समय पे आप 11-12 बजे के करीब उनकी तस्वीर लगा सकते हो। अब आवश्यक विधियां क्या है, अब वो मैं आपको बता देता हूं। अब तस्वीर लगाने से पहले आपने क्या करना है, तस्वीर का जो स्थान है ना, उस स्थान का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण कैसे होगा? गंगा जल से। गंगा जल का छिड़काव करें। एक दिया प्रतिदिन पितरों की तस्वीर के सामने जलाएं। तिल के तेल का जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक अमावस पर काले तिल और जल से तर्पण उनके नाम का करें। देखो, ये उनके लिए जो पितृदोष से पीड़ित है, जिनकी कुंडली में अगर किसी भी पंडित ने बताया कि पितृदोष है, तो वो लोग ये उपाय जरूर कर सकते हैं। थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल भरो, गंगा जल भरो और उसमें काले तिल डालो। पीपल के पेड़ में डालना चालू करो। थर्सडे कर लो, रोज कर लो, संडे को छोड़ के। ठीक है, या फिर साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में मुख कर कर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ आप उनके नाम का तर्पण कीजिए, अर्घ दीजिए उनके नाम का, उनका ध्यान करते हुए कि भैया जो भी गलती और जो भी मन इच्छा है वो बोलते हुए आपने ये कार्य करना है। ध्यान रहे, जब भी आप फोटो लगाए ना पितरों की, तो एक लकड़ी का जैसे बोलते हैं ना, उनको भट्टा या प्लैंक उस पर जरूर लगा दे और ठुकवा दे उसे दीवार पे दक्षिण दिशा में, और तब उनकी फोटो लगाएं, उन पे माला चढ़ाए। और माला हमेशा फ्रेश, ये तो फ्रेश फूलों की लगा दें। ठीक है, चंदन की माला भी आप उनको अर्पित कर सकते हो। ठीक है, तो वो बनी बनाई माला आ जाती है, तो उनके फूलों की माला बासी ना होने दे और हमेशा बदला करें उसको। ठीक है, इस तरीके से आप दिया भी प्रज्वलित कर सकते हो, उनका पूजा, उनका ध्यान कर सकते हो, प्रत्येक अमावस कर सकते हो, रोज कर सकते हो, जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे कर सकते हो। अब किन चीजों से बचना है आपने, मैं ये भी बता देता हूं कि कभी भी पितरों की तस्वीर बेडरूम, किचन, बाथरूम या स्टडी रूम में नहीं लगानी है। कई बार लोग फोटो के नीचे फूल रख देते हैं और उन्हें हफ्तों तक नहीं हटाते। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी एक प्रकट हो जाती है और तब पितृ उससे मतलब अपने ही बच्चों से रुष्ट होने लग जाते हैं। किसी और की तस्वीर के साथ मिलाकर कोलाज बनाकर ऐसी ऐसी फोटो नहीं लगानी आपने। ठीक है, जैसे एक ही फोटो में 2-3 लोग जो आपके दादा दादी सब मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका कोलाज बना दिया और उसमें लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं। ये सम्मान की दृष्टि से उचित नहीं है। उनको सम्मान देते हुए उनकी एक एक इंडिविजुअल फोटो लगाओ और उनको सम्मान दिया करो, पूजा पाठ करा करो, उनका ध्यान करा करो और भूल चूक की माफी मांगा करो। पितरों की कृपा कैसे पा सकते हो, मैं वो भी समझा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं और प्रयासों में आप फल नहीं मिल रहा है, काफी प्रयास करने के बाद भी आपको चीजें नहीं मिल पा रही है जैसे आप चाहते हो, तो ये पितृदोष का संकेत हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय आपने करना है। हर अमावस को पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाओ, एक तो ये कार्य करना है। काले तिल, जल और जौ से तर्पण करो।
ठीक है, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर, या पीपल के पेड़ पर आप चढ़ा सकते हो। गाय को हरा चारा खिलाना है और कुत्तों को रोटी खिलानी है। ये 2-3 काम ऐसे हैं जो आपने जरूर करने, जिनके ऊपर भी पितृदोष की हानि हो रही है। पितरों की अपेक्षा क्या दुष्परिणाम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वास्तुशास्त्र और पुराणों में उल्लेख है कि यदि पितरों को उचित सम्मान नहीं दिया गया है या फिर उसकी उनकी तस्वीरों को अनदेखा किया गया है तो जीवन में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे वंश वृद्धि में बाधा, लड़के ही नहीं होंगे, पुत्र ही नहीं होंगे, बार बार हेल्थ इशू आएंगे, स्वास्थ्य खराब रहेगा, दवाइयों में पैसे जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ जाएगी, कर्ज आपको लेना पड़ेगा और कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाएगा, फाइन मतलब आर्थिक नुकसान आपको फेस करने पड़ेंगे, परिवार में हमेशा कलह रहेगा, झगड़ा रहेगा, असंतोष रहेगा, चीजें होने के बाद भी ऐसा लगेगा सबको लालच है लालच है। श्रद्धा के साथ विज्ञान का संतुलन होना बहुत जरूरी है और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होना एक शुभ संकेत है, लेकिन उस श्रद्धा को सही दिशा देना और वास्तु जैसे शास्त्रों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। पितरों की फोटो घर में लगाना, जो लगाने का मकसद है ना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होना चाहिए और कुछ नहीं। और एक छोटी सी गलती उस आशीर्वाद में बाधा बदल सकती है, इसलिए बाधा ला सकती है, इसलिए आपने सोच समझ के उनकी फोटो का प्रयोग करना है। अब इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, एकदम मंदिर में पितरों की फोटो नहीं लगानी है, दक्षिण दिशा में उचित सम्मान के साथ उनकी फोटो लगानी है और नियमित रूप से दीपक जलाकर उनको स्मरण करना है। और जब पितरों का आशीर्वाद साथ होता है ना, तो जीवन में हर मुश्किल आसान होती है। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।